ये है दिल्ली दर्पण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक बहुत खास पर्व है। बीती 26 जनवरी को भारत ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया और इसी दिन दिल्ली के कई हंगामों की मिसाल बन गई। तो ये चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि ट्रैक्टर रैली के चलते जो दिल्ली में हंगामे हुए वो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं और उनकी क्या राय है। किसानों की रैली में जो कल हंगामे हुए उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? तो किसानों को ही मानते हैं। जो उन्होंने अपमान किया तिरंगे का, वो आपको लगता है वो कहाँ तक सही था? वो तो बिल्कुल ही गलत था। अपमान किया, ये तो कराया गया ना, ये तो कराया गया। हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, जो इनको बेनिफिट दे रहे हैं ना, सारे वापस ले लो एक बारी, फिर अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। क्यों इनको दे दे के ना ये चौड़े हो गया। ये किसान नहीं है, अब ये तो उग्रवाद बन गए हैं। मतलब किसान के ये लोग, किसान जो हैं वो गवर्नमेंट के गले में अंगूठा डाल के सब कुछ निकलवाना चाहते हैं। और जबकि ये गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, सब कुछ दे रही है, उसके बावजूद भी जितने नखरे कर रहे हैं। तो इन लोगों के सब कुछ वापस ले लो। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में किसानों से वो लिए जाती थी ना, क्या कहते हैं, रॉयल्टी या सूद लिया, उनको वैसे ही करने दो, फिर इनको समझ आ जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट सही है, कौन सी गवर्नमेंट गलत है। आपको लगता है कि किसान रैली के लिए इनको पहली बात अनुमति देनी चाहिए थी? अनुमति किसको दें? ये अनुमति के लायक हैं क्या? आप बताओ ना। जब इन्होंने अनुमति इनको ट्रैक्टर रैली की भी दे दी, सब कुछ दे दी, उसके बाद भी इन्होंने दंगा किया, तो आप लोग समझिए ना ये कौन है कौन नहीं है। तो इनका मतलब ये तो पहले से प्लानिंग कर रखे थे गवर्नमेंट। अब ये हाल हो गया, अपोजिशन वाले भी ये करने लगे हैं। गवर्नमेंट कोई भी कानून लाएगी तो ये उसका ऑब्जेक्शन उठाएंगे और रैलियाँ निकालेंगे, क्योंकि एक रैली पहले हो चुकी है, एक रैली अब होगी, अब तो रैलियों पे रैली होंगी। गवर्नमेंट को इन्होंने करने नहीं देना। आपको पता ही है, आप भी समझदार हैं, पत्रकार जितने भी वो भी समझदार हैं, कि इनको तो ज़बरदस्ती, मतलब तो सब कुछ इनसे वापस ले लो। बिजली में जो बेनिफिट दे रहे हैं, खाद में जो दे रहे हैं इनको, पेट्रोल में जो, सब वापस ले लो, सब सुधर जाएंगे। ये ट्रैक्टर रैली के चलते जो कल हंगामे हुए उसमें आपका क्या कहना है? ये सब किसानों की गलती है। इसी देश में रह के इसी देश का अपमान कर रहे हैं तिरंगे का, तो कैसा आपको लगेगा? ये सब बेकार है, खामखा की बात है। किसान के लिए जो बिल आया है वो अच्छा ही होगा, सरकार को सोच समझ के लाई होगी, उसका विरोध करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। बाकी उनकी मर्जी है। सरकार, मेरे ख्याल में इन्हें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी करनी। जो किसान नेता है वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि जिसने तिरंगा उतारा वो भाजपा का कार्यकर्ता था। ऐसा तो है नहीं। अब उसमें कौन सा कार्यकर्ता किसे का पता है? मान लीजिए अगर मैं जाके मैं उतार दूँ तो मेरे को आप बता दो कि किसके हो? नहीं बता पाओगे। कहने वालों को तो कहते ही रहेंगे। ये ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं, कहने वाली बातें हैं, कुछ नहीं है। ये किसान ही थे जो बवाल कर रहे थे, बल्कि ये खालिस्तान वाले थे जो उस किसानों की भीड़ में आके आतंक मचा के चले गए। सर, जो कल किसानों ने रैली में तिरंगे का अपमान किया, आपको लगता है वो सही था? मैडम, एक्चुअल में वो किसान नहीं थे जिन्होंने ये हरकत करी है, वो गुंडा एलिमेंट थे। आप एक बात बताइए, सब वहाँ प्रोटेक्ट, पूरा पुलिस फोर्स होती हुई, कोई आदमी कैसे लाल उस पर झंडा टांग देगा? किसकी मजाल है जो उसका अपमान कर दे? तो ये भी तो कुछ ना कुछ कहीं से नज़र आता ना कि भी ये किस तरीके से उन्होंने झंडा लगा दिया। क्या क्यों लगाने दिया उनको झंडा? ये ऐसे नहीं लग सकता झंडा। कोई भी अपनी मर्ज़ी से चल के मैं कोई भी अपना झंडा किसी तरह का वहाँ लगा दे, ये पॉसिबल नहीं है। ये गुंडों की हरकतें हैं और कुछ नहीं है। कल उन्होंने पुलिस वालों को मारा, तो आपको लगता है कि सरकार को उन पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए? देखिए मैडम, ये तो प्रशासन का काम है ना। ये प्रशासन देखेगा कि वहाँ पर ऑन द स्पॉट किसकी क्या मिस्टेक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। ये हुआ तो बहुत गलत है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कल के दिन, विशेष 26 जनवरी के दिन।
सर आप किसको जिम्मेदार मानते हो इसमें? उन किसान नेताओं को जिम्मेदार मानता हूँ जो 10वें दिन से इनकी वकालत करने में लगे हुए थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे मार्च। इन्होंने इतना घोर अपमान किया हमारे तिरंगे का, इनको सज़ा मिलनी चाहिए सबको। जो ये किसान नेता हैं जो आगे चल के बोल रहे थे ना, इनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस को इनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है, बट गलत है जो भी है। जो कल कुछ हुआ गलत था। गणतंत्र दिवस पर जो दंगे हुए उसका कसूरवार आप किसे मानते हो? कसूरवार मैडम, कसूरवार क्या है, ये किसान लोगों ने गलत किया है जो किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए, उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने किया ऐसा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों के किसान क्या है मैडम, किसान को इतना टाइम थोड़ी वहाँ पे ऐसे करेगा, किसान नहीं करेगा। ये लोग और लोग हैं जो कर रहे हैं ये सब, ऐसा किसान नहीं है। मतलब जो दंगे हुए, अगर किसान होंगे तो किसान तो ऐसा नहीं करेंगे, उसमें दंगाई फंसे हुए हैं, मतलब वो भी घुसे हुए हैं तभी इतने दंगे हो रहे हैं। अगर किसान होगा तो वो अपने देश को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जो कल उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, आपको लगता है वो उन्होंने सही कदम उठाया? नहीं, उन्होंने वो ये कदम तो बिल्कुल सही नहीं उठाया। जो अगर आप अपने मतलब भारतीय मानते हो तो अपने देश के झंडे का मतलब अपमान नहीं करोगे, ये तो बहुत गलत किया गया। किसान जो किया है वही कसूरवार है। पुलिस वालों को उन्होंने मारा है, तो आपको लगता है कि सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए कुछ? हाँ, सख्त कदम उठाना चाहिए इस पे। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो कल दिल्ली पे हंगामे हुए उसका कसूरवार वो किसानों को मानते हैं। उनका कहना है कि तिरंगे का अपमान जायज़ नहीं है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ। कैमरा पर्सन योगेंद्र कुमार के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।